हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीएलएड। यूपी डीएलएड पूर्व प्रचलित नाम, ठीक है, जिसे बीटीसी कहते थे, बीटीसी को अब डीएलएड के नाम से जाना जाता है यूपी में। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो हम साइंस के क्वेश्चन को लेके आए हैं और ऑब्जेक्ट को लेके आए हैं। जैसा कि आपके डीएलएड के एग्जाम में 5 नंबर के ऑब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन एक एक नंबर का एक होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन। तो उसी की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरी साइंस के जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पूछे गए हैं अब तक 4 से 5 सालों में और जो आने वाले हैं उन सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो चलते पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, सजीवों का मुख्य लक्षण है। तो सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है? जैसे ऑप्शन है बोलना, हंसना, प्रजनन। तो सजीवों का जो लक्षण है वो सभी है। ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सजीवों का लक्षण क्या है, सजीव बोलते भी हैं, हंसते भी हैं और प्रजनन भी करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए ये है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, वे वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है क्या कहलाते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए स्वयं निर्मित का मतलब होता है जो इन वस्तुओं को हम स्वयं बनाते हैं वो होती है स्वयं निर्मित। मानव निर्मित वस्तुएं, तो मानव निर्मित भी वस्तुएं क्या होती हैं? जो मनुष्य बनाता है। प्राकृतिक वस्तुएं, तो देखो ये वाला ऑप्शन पकड़ गया, ठीक है। तीसरा वाला वो कह रहा था वे वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है तो वो कहलाती हैं प्राकृतिक वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझो। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां होती हैं। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पत्तियां जो होती हैं, पौधों की पत्तियां होती हैं, कैसे होती हैं? रोएदार भी होती हैं, नुकीली भी होती हैं और कांटेदार भी होती हैं। इस प्रकार से ये चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है श्वसन क्रिया होती है। तो श्वसन क्रिया किस में होती है? जंतुओं में होती है, पौधों में होती है या फिर ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन क्रिया होती है ए और बी दोनों, जंतु तथा पौधों दोनों में होती है। चौथे क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। सजीव वस्तुएं क्या कहलाती हैं? ए ऑप्शन है जो चलायमान नहीं होती, बी ऑप्शन है जो श्वसन क्रिया करती हैं और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो 5वें क्वेश्चन में हम जाएंगे बी ऑप्शन की ओर। बी ऑप्शन कह रहा है जो सजीव क्रिया करती हैं। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला ऑप्शन इसके लिए गलत हो गया, जो चलायमान नहीं होती। नहीं, चलायमान तो होती हैं सजीव वस्तुएं, इसलिए पहला ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। सजीव वस्तुएं कहलाती हैं जो श्वसन क्रिया करती हैं। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की श्वसन क्रिया में काम आने वाली गैस है। तो देखो मनुष्य की श्वसन क्रिया में कौन कौन सी गैस काम आती है ये आपको बताना था। तो ओजोन तो आती नहीं है। ओजोन का अणु सूत्र होता है वो होता है O3। क्या होता है? इस प्रकार से O3, इसे बोलते हैं ओजोन। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो वातावरण में पाई जाती है 78%, ये भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मनुष्य खुद छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड और लेता है उसके बदले में ऑक्सीजन, ठीक है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पूछ रहा था मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया में, सांस लेने में आने वाली गैस, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 7। बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। जिन वस्तुओं का निर्माण मानव अपनी बुद्धि एवं विवेक से करता है उसे क्या कहते हैं? देखो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, घुमा फिरा क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लैंग्वेज उसने चेंज कर दी है और आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। जिन वस्तुओं का निर्माण मानव अपनी बुद्धि एवं विवेक से करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं, ठीक है। मानव निर्मित वस्तुएं को मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक के साथ बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित
किया गया है। ए ऑप्शन है सजीवों में, बी ऑप्शन है निर्जीवों में, सी ऑप्शन है मृतकों में और डी ऑप्शन है इन सभी में। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया गया है, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा इन सभी में। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में भोजन का संचय होता है। तो पौधे में भोजन का संचय कैसे होता है? जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है या पहली सेट के द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बताना है। तो पौधों में जो भोजन का संचय होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा। तो इसमें हम जाएंगे हम बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन क्या है? फ्लोएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपापचय क्रिया होती है। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, एक होती है अपचय, दूसरी होती है उपचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में उभयचर प्राणी है। तो आपको पता है उभयचर प्राणी है कछुआ। कछुआ जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को समझिए। निम्नलिखित में कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? यहाँ पे कह रहा है नहीं है। ठीक है, तो नहीं है वाला पहचानना, ये आपको पहचानना पड़ेगा। देखिए, मछली धारा रेखित शरीर है, पंख है, इसके बाद आपको ये पहचानना है एक और। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर गलफड़े भी है। गलफड़े भी है अनुकूलन अंग, लेकिन फेफड़ा नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा इसके साथ डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसमें, मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? मछली है, मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है गलफड़ा, सी ऑप्शन है त्वचा और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखो, मछली में सांस लोगे, सांस लेने के लिए कौन सा अंग है? उपयुक्त सभी हो जाएगा, फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा, ये सभी से। तो चौथा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 13वें नंबर का चौथा ऑप्शन। नहीं, स्किन नहीं, इसका 13वें का बेटा सही नहीं होगा, चौथा वाला सही नहीं होगा, बी वाला सही होगा, गलफड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव है? तो कौन सा सजीव है? मोटर सजीव है? नहीं। मेढक, मेढक तो लग रही है सजीव। इंजन नहीं। मेज नहीं। तो सजीव पूछा था, सजीव क्या होता है? जिसमें जान होती है, जो जीवित होते हैं वो कहलाते हैं सजीव। तो हो जाएगा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि जिराफ एक बार में पानी उपभोग कर सकता है। तो जिराफ एक बार में पानी उपयोग कितना कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 गैलन। कितना कर सकता है? 12 गैलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये लगा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन आपसे बेटा कह रहा है पौधों के बीच का भाग कहलाता है। पौधे के बीच का भाग क्या कहलाता है? जड़, तना, पत्ती या फल, क्या कहलाता है? कह रहा है पौधे के बीच का भाग क्या कहलाता है? पौधे के बीच का भाग क्या कहलाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसमें हो जाएगा तना आपका करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र पाए जाते हैं। क्या कह रहा है? रंध्र पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है पत्तियों की ऊपरी सतह पर, बी ऑप्शन है पत्तियों की निचली सतह पर और सी ऑप्शन है दोनों ओर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखो, रंध्र पाए जाते हैं, जो पत्तियां होती हैं पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को समझो। कह रहा है जड़ें होती हैं। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। जड़ें होती हैं 2 प्रकार की, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने प्रकार की होती हैं जड़ें? 2 प्रकार की। नेक्स्ट है, उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है किसमें? पौधों तथा जंतुओं में। पहला ऑप्शन है इसमें पौधों में, दूसरा ऑप्शन है जंतुओं में, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से करेक्ट बताइए। उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है पौधे एवं जंतुओं दोनों में, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पौधों को जमीन में मजबूती बनाए रखती हैं।
तो पौधों को ज़मीन में मजबूती बनाए कौन रखता है? इसका आंसर तो आपको पता होगा, जड़ें रखती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में उपयोग करते हैं। देखिए, जब पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो किस चीज़ को उपयोग करते हैं? छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। तो वो करते हैं जल को। किसको करते हैं? जल को। देखो यहाँ पे H2O लेते हैं प्लस CO2 लेते हैं, इन दोनों चीज़ों से मिलके बनता है भोजन। तो H2O जल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तने के प्रकार होते हैं, ये बताना है। देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है तने के प्रकार, 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या 4 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 7। तो तने के प्रकार होते हैं 2। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, पौधे जल का अवशोषण करते हैं। तो जो पौधे हैं जल का अवशोषण करते हैं किसके माध्यम से? पहला ऑप्शन है मूलगोप। चलिए डायरेक्ट आंसर आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल रोम के द्वारा। मूल रोम क्या है? ये जड़ें हैं। मूल रोम को हिंदी में क्या कहते हैं? जड़। तो जड़ों के द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूरी किताब का निचोड़ है। ठीक है, पूरी किताब के ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। देखो, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन जड़ों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? क्वेश्चन पर स्टार लगाइए। कह रहा है पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन जड़ों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो किसका कौन काम करता है? ये करता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है पत्तियों से जड़ तक भोजन को पहुंचाना। अगला है, कपास द्वारा बनाए जाते हैं। तो कपास से क्या बनता है? कागज, कपड़े, कॉपी, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 10। तो कपास से क्या बनता है? कागज भी बनता है, कपड़े भी बनते हैं, कॉपी भी बनती है, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यह सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, शकरकंद किस प्रकार की जड़ है? शकरकंद किस प्रकार की जड़ है? ए ऑप्शन है गुच्छित जड़, बी ऑप्शन है ट्यूबरस जड़, सी ऑप्शन है ग्रंथिल जड़ और डी ऑप्शन है मालाकार जड़। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। शकरकंद की किस प्रकार की जड़ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूबरस जड़ें। नेक्स्ट है, लीनाक्ष तने पाए जाते हैं। लीनाक्ष तने पाए जाते हैं किसमें? ए ऑप्शन है बांस में, बी ऑप्शन है बरगद में, सी ऑप्शन है ताड़ में, डी ऑप्शन है चीड़ में। तो जल्दी से कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। लीनाक्ष तने पाए जाते हैं किसमें? बरगद में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, औषधि प्रदान करने वाले पौधे हैं। तो औषधि प्रदान करने वाले कौन से पौधे हैं, ये आपको बताना है। तो औषधि प्रदान करने वाले तुलसी हो जाएगा और ब्राह्मी हो जाएगा, यानी पहला ही वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। औषधि प्रदान करने वाले जो पौधे हैं वो तुलसी और ब्राह्मी हैं। नेक्स्ट है, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए BTC 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है किसमें? तो हो जाएगा छुई-मुई में। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है, तो करेक्ट आंसर बताना है। ए ऑप्शन है तर्करूप, बी ऑप्शन है परिणाम स्तंभ, सी ऑप्शन है कंदगुच्छ और डी ऑप्शन है कुंभीरूपी। क्वेश्चन नंबर 15। अगर हम इसकी करेक्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है तो परिणाम स्तंभ। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सुसुप्त पौधा कहा जाता है। तो सुसुप्त पौधा जो कहा जाता है वो कहा जाता है बीज को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों का प्रमुख जनन अंग है। पौधों का प्रमुख जनन अंग क्या है? ए ऑप्शन है पुष्प, बी ऑप्शन है फल, सी ऑप्शन है तना, डी ऑप्शन है जड़। तो पौधों का प्रमुख जो जनन अंग है वो है पुष्प। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है बेटा परागण के प्रकार। परागण कितने प्रकार का? तो परागण होता है 2 प्रकार का, पर परागण और स्वयं परागण।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है। पुष्प के भीतर धागे जैसी कई संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन रचनाओं को क्या कहते हैं? देखो, पुष्प के भीतर की बात कर रहा है। पुष्प के भीतर धागे जैसी संरचना या रचनाएं दिखाई देती हैं, इन रचनाओं को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो पुष्प के भीतर धागे जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं वो देती है पुकेंसर, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रजनन होता है। तो पौधों में प्रजनन होता है किस प्रकार का? ए ऑप्शन है कायिक प्रजनन, बी ऑप्शन है लैंगिक प्रजनन, सी ऑप्शन है अलैंगिक और डी ऑप्शन है यह सभी। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो यह सभी हो जाएगा। देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। ए ऑप्शन है लैंगिक जनन, बी ऑप्शन है कायिक जनन, सी ऑप्शन है अलैंगिक जनन और डी ऑप्शन है अनिषेचित जनन। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कलम लगाना एक प्रकार का जनन है, कायिक जनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल में प्रकीर्णन होता है। तो नारियल में जो प्रकीर्णन होता है किसके माध्यम से होता है? वायु द्वारा, स्वतः जल द्वारा या जंतु द्वारा या जल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, तो नारियल में जो प्रकीर्णन होता है जल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, द्विबीजपत्री पौधा है। तो जो द्विबीजपत्री जो पौधा है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है केला, बी ऑप्शन है बांस, सी ऑप्शन है गन्ना, डी ऑप्शन है सरसों। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, अगर हम 7 क्वेश्चन की नंबर की बात करें, द्विबीजपत्री पौधा जो होता है वो होता है सरसों का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? ए ऑप्शन है विखंडन, बी ऑप्शन है खंडन, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की करेक्ट बात करें तो विखंडन और खंडन दोनों हैं, ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, आपको बता दें ये साइंस का पार्ट 1 है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए पूरी साइंस एक ही वीडियो में कवर नहीं कराएंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड होगा। ठीक है बेटा, पार्ट 2, तो आप इंतज़ार करिए। और जिसको भी यूपी डीएलएड की मेरे चैनल से तैयारी करनी है तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल टाइप करिए और उसकी प्लेलिस्ट पे जाइए। उस प्लेलिस्ट पे लिखा होगा बीटीसी प्रथम सेमेस्टर यानी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर। उसी प्लेलिस्ट पे जाके सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट की वीडियो, एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, 4, पार्ट 5 इस प्रकार से मैंने उसकी पहचान बना के अपलोड कर दी है। तो वहाँ से आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 समझिए, निषेचित अंडा कहलाता है। जो निषेचित अंडा है वो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है स्टिग्मा, बी ऑप्शन है युग्मनज, सी ऑप्शन है बीजांड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो निषेचित जो अंडा कहलाता है वो कहलाता है युग्मनज। क्या कहलाएगा? युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कायिक जनन होता है। कायिक जनन किसमें होता है? ए ऑप्शन है इसमें पत्र प्रक्रियाओं द्वारा, बी ऑप्शन है तनों द्वारा, सी ऑप्शन है ए बी दोनों के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की करेक्ट आंसर की बात करें तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट है, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं बीजपत्र। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा बीजपत्र। बेटा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो जो पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है वो होता है बायोफिल्म में। किसमें? बायोफिल्म में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किया जाता है।
तो क्या किया जाता है ग्राफ्टिंग विधि से, ग्राफ्टिंग विधि से। क्वेश्चन नंबर 13, तो सेब और खुबानी, ठीक है, ये ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है बीज में जड़ों के रूप में विकसित होने वाला भाग क्या कहलाता है। तो बीज में जड़ों के रूप में, ठीक है, विकसित होने वाला भाग क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताना है। तो वो होता है मूलांकुर। क्या होता है बेटा, मूलांकुर। बीज में जड़ों के रूप में विकसित होने वाला भाग मूलांकुर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्द लेके आएंगे, आप देखना ना भूलिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके भी रखिए। क्वेश्चन नंबर 15, पुष्प का नर अंग कहलाता है। पुष्प का नर अंग क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है पुकेंसर, बी ऑप्शन है अंडब, ऑब्लिक का निशान है ये देखिए, कापेल, बीजांड। तो पुष्प का नर अंग की बात कर रहा है, करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा पुकेंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही था। ये यूपी डीएलएड का सिलेबस चल रहा है। यूपी डीएलएड के सिलेबस में साइंस की आपकी क्लास थी, ये साइंस का ये पार्ट 1 था, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के रह गए हैं पार्ट, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के पार्ट 2 में अपलोड होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।